Hello bachcho, let's read this question. The question says, a rigid loop of side A and carrying current I2 is lying on a horizontal surface near a long current I1 carrying wire in the same plane as shown in the figure. The net force on the loop due to the wire is. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमारा की कंसेप्ट इसमें क्या लगेगा. की कंसेप्ट लगेगा इसमें force between two parallel current carrying conductors. Between two parallel current carrying conductors. तो अगर सपोज करो कि एक वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरी वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन. तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, अगर डायरेक्शन करंट की सेम अट्रैक्टिव. अगर इस करंट में फ्लो हो रहा है I1 करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स. FR रिपल्सिव फोर्स, इधर भी इधर की साइड, एंड अट्रैक्टिव भी दोनों साइड से. नाउ और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई ए. ठीक है, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, क्वेश्चन को फर्दर मूव करते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका डायग्राम भी बना लेते हैं जो हमें फिगर और ऑब्वियसली क्वेश्चन में दे रखी है. तो ये है हमारा I1, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2, ये डायरेक्शन इसकी ये है P Q R S. इनमें स्क्वायर लूप दे रखा है तो इन सारों साइड्स इसकी A होंगी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस I1 से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी A दे रखा है. तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं. फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन PQ, फोर्स F by A is equals to mu naught I1 I2 by 2 by A. हमने यहाँ पे A इसलिए लिया है क्योंकि I1 से PQ वायर का जो डिस्टेंस है वो हमें A ही दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने A लिया है. और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. A को हम उधर की साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले A से. तो ये हमारा लास्ट में आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई. अब इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं क्या होगी. I1 में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर है, ऊपर की साइड है, एंड PQ में जो करंट की डायरेक्शन है वो है नीचे की साइड. तो इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी रिपल्सिव. तो इधर की साइड का फोर्स लगेगा F PQ. इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव I कैप. फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारी. नाउ फोर्स ऑन SR देखते हैं. For SR, F by A is equals to mu naught I1 I2 by 2 pi into 2A. अब यहाँ पे हमने 2A इसलिए लिखा क्योंकि I1 से जो SR का तक का डिस्टेंस है दैट इज A plus A 2A. और अब इसकी डायरेक्शन अभी हम देखते हैं. F को अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. A को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई. अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं. I1 में भी करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, SR में भी करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव इधर की साइड F SR. मतलब इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव I कैप. ठीक है.
अब हमारे 2 वायर्स और रह गए हैं, SP एंड QR। तो सबसे पहले जो हमारा फोर्स ऑन PS है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा फोर्स ऑन QR के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि I1 से जो दोनों की डिस्टेंस है वो A है, और जो दोनों में करंट की डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा एंड डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर और इनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो मतलब हमारे जो पूरे फिगर में जो 2 फोर्सेस हैं जो काम किए हैं वो है PQ एंड SR, तो हम इनको ही ऐड करेंगे। तो F नेट हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन PQ माइनस फोर्स ऑन SR। हमने माइनस इसलिए करा, इसमें हमने PQ में से SR को माइनस इसलिए करा क्योंकि PQ की जो वैल्यू है फोर्स की वो बड़ी है, क्योंकि वो I1 के ज़्यादा क्लोज है, उसकी डिस्टेंस A है, एंड जो SR से I की डिस्टेंस है वो 2A है, तो इसका मतलब फोर्स ऑन PQ वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने PQ में से माइनस करा है SR को। तो F नेट, अभी हम और इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो हमने PQ और SR की निकाली हैं वो आ जाएंगी हमारी म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi positive I cap minus mu naught of I1 I2 by 4 pi minus I cap। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो F नेट जो हमारा आएगा वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई। इसकी डायरेक्शन होगी हमारी पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि हमारे जो पी क्यू का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तो जो डायरेक्शन भी होगी वो नेट उसी की डायरेक्शन मानी जाएगी, पॉजिटिव आई कैप, मतलब रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि हमने पहले भी देखा पॉजिटिव को हमने रिपल्सिव ही लिखा था, तो इसका जो फोर्स की जो वो है रिपल्सिव, फोर्स का जो नेचर है वो है रिपल्सिव। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। तो उसमें हमारा इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिपल्सिव एंड इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।